आधे से ज्यादा वेंटिलेटर जो है वो खराब पड़े हैं। आधे से ज्यादा आईजीएमसी के वेंटिलेटर को वापस जो है वो दिल्ली भेजना पड़ा बिकॉज दे वर नॉट इन वर्किंग कंडीशन। सरकार उनकी है मगर उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी अगर वो भाजपा के नेताओं के साथ, मंडल अध्यक्षों के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन कर सकते हैं तो निश्चित तौर से उनको कांग्रेस पार्टी के विधायकों के साथ भी ऑनलाइन इंटरेक्शन करना चाहिए था। ये शिमला ग्रामीण से विधायक और कांग्रेस महासचिव विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश सरकार पर कोविड की दूसरी लहर से विफल होने के आरोप लगाए हैं। सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और लोगों को कोविड के प्रति जागरूक करने की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण दूसरी लहर में लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। विक्रमादित्य सिंह ने ये आरोप शिमला में अपने निवास स्थान होली लॉज में पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार पर लगाए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने भी पिछले 7 सालों में जो प्रदेश की जनता से वायदे किए थे वह एक भी पूरा नहीं किया है। चाहे नेशनल हाईवे हो, बेरोजगारी, महंगाई को कम करने की बात हो, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। कोविड की दूसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने वाहवाही लूटने के अलावा लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत नहीं किया, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस दौरान बसंतपुर से जिला परिषद सदस्य चुनीलाल और भाजपा नेत्री मीना शर्मा ने भाजपा की नीतियों से नाखुश पार्टी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार के जो 7 साल पूरे हुए हैं सत्ता में, उसके ऊपर प्रदेश के सरकार भी और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भी बड़े जोर शोर से उसका स्वागत कर रही हैं और ऐतिहासिक 7 साल इस सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को बताया जा रहा है। मैं राष्ट्रीय स्तर की बात तो नहीं करूंगा, मगर जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, मैं समझता हूं कि इन 7 सालों में, जिसमें कुछ अंतरकाल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार भी रही और अब वर्तमान में माननीय जयराम ठाकुर जी की भाजपा सरकार प्रदेश के अंदर कार्यरत है, इन 7 सालों में जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश को झुनझुना के अलावा, झूठे भरोसों के अलावा, कथाकथित डबल इंजन की बात जो कही गई सरकार द्वारा, उसके कहने में और करने में जो जमीन आसमान का फर्क था, इन सब चीजों से आज प्रदेश की जनता वाकिफ है। हमने विधानसभा में भी कई बार इस मसले पे बड़े विस्तार पूर्वक बातें करी हैं, चाहे वो जीएसटी कॉम्पेंसेशन की बात है, चाहे वो आपके कथाकथित 69 नेशनल हाईवे की बात है, जिसमें अभी तक सिर्फ 250 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को डीपीआर बनाने के लिए मिला है। और उसके अलावा चाहे रोजगार को बढ़ाने की बात है और सबसे महत्वपूर्ण महंगाई जो आज चरम सीमा के ऊपर पहुंच चुकी है, चाहे वो कच्चा तेल है, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, जो अच्छे दिन का वादा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के साथ साथ हिमाचल को भी किया था। और हर बारी जब वो हिमाचल आते थे और आते हैं, हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते हैं, मगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सरकार हिमाचल प्रदेश की कोई भी बड़ा पैकेज केंद्र सरकार से हिमाचल के लिए लेने में पूरी तरीके से असफल रहे। कोरोना काल में 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है वो पूरे देश के लिए कहा गया। हम मांग करते हैं, आज भी मांग करते हैं कि वो विधानसभा में व्हाइट पेपर लेकर आए कि उस 20 लाख करोड़ में से हिमाचल प्रदेश को कितनी राहत प्रदेश के बागवानों को मिली, प्रदेश के किसानों को मिली, प्रदेश के औद्योगिकरण क्षेत्र को मिली, प्रदेश के पर्यटक क्षेत्र को मिली।
हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति आज आहत है, बढ़ती महंगाई से त्रस्त है और निश्चित तौर से इस कोरोना काल में हम मानते हैं इस बात को कि जहां तक कोरोना की बात है, हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हम सरकार का समर्थन करने में भी विश्वास करते हैं, मगर जो नाकामियां सरकार की कोरोना काल को निभाने में रही है, अगर हम उसे नहीं उठाएंगे, हम यहां पे बैठ के उसको नहीं उठाएंगे, या आप हमारे मीडिया के बंधु मीडिया में रहते हुए उन चीजों को नहीं उठाएंगे, तो हमको लगता है कि हम दोनों जो है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है सही निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ये हमारा दायित्व है कि हम आपकी आवाज को उठाए, जनता की आवाज को उठाए, प्रदेश की आवाज को उठाए, और आप भी इसमें बड़ा अच्छा दायित्व जो है वो एक पारदर्शिता प्रदेश के अंदर लाने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। अगर हम कोरोना काल की भी बात करें, इसमें भी हिमाचल प्रदेश को कोई बड़ी सहायता जो है वो केंद्र सरकार से नहीं मिली है। आज बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। वेंटिलेटर जो पीएम केयर से आए उसके बारे में हम स्थिति पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि कितना उसमें कितने वेंटिलेटर आए और वो कितने वेंटिलेटर का क्या परिस्थिति है। आधे से ज्यादा वेंटिलेटर जो है वो खराब पड़े हैं। आधे से ज्यादा आईजीएमसी के वेंटिलेटर को वापस जो है वो दिल्ली भेजना पड़ा बिकॉज दे वर नॉट इन वर्किंग कंडीशन। क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है कि आईजीएमसी की जो आपके वेंटिलेटर्स थे उसमें से 50% वेंटिलेटर जो है वो चलने की परिस्थिति में नहीं थे। उनकी जो ऑक्सीजन कंजम्पशन थी वो सामान्य वेंटिलेटर से दुगनी थी, जिसकी वजह से वो जो है काम में नहीं आ रहे थे। और इसके अलावा और हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों की भी वही हाल है। जाती है बारी बारी कि हमने एम्स अस्पताल बिलासपुर के अंदर बना लिया, आज वो केवल एक रेफरल हॉस्पिटल बनकर रह गया। 20 बेड का अस्पताल भी वो एम्स बिलासपुर नहीं है, और वहां पे ना कोई आपका स्टाफ है, ना वहां पे डॉक्टर्स है। सारा का सारा रेफरेंस जो है आपका बिलासपुर से, नेरचौक से, मंडी से लेकर सिरमौर से लेकर जो है वो आईजीएमसी में आ रहा है। और आईजीएमसी के हाल हम सबको पता है। मैं उस चीज में कोई ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं। रोज वहां के मरीजों को क्या हाल वहां पे हो रहा है वो हम लोगों के सामने वो चीज है। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो हिमाचल प्रदेश के हैं वो तो मैं समझता हूं कि नारद मुनि है। यहाँ गए तो यहाँ की बात, वहां गए तो वहां की बात। जिस तरीके से एक स्वास्थ्य मंत्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, आंकड़ों के साथ बात करनी चाहिए थी, उसमें बिल्कुल भी इस सरकार की ना संवेदनशीलता है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना सीरियसनेस है। तो निश्चित तौर से जैसा मैंने कहा कि हम इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, मगर हमको ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसमें जो कमियां इसमें हमको देखने को मिली सेकेंड वेव में, खास करके जैसा मैंने कई बारी पहले भी आप लोगों को मीडिया के माध्यम से कहा है, फर्स्ट वेव में हम बेनिफिट ऑफ डाउट सरकार को दे सकते थे, क्योंकि उस समय इतना नो हाउ सरकार के पास, नॉलेज जो है वो ना सरकार के पास थी, ना मेडिकल एक्सपर्ट्स के पास थी। मगर सेकेंड वेव जो अभी हमारी मार्च के महीने से शुरू हुई, अप्रैल के महीने से शुरू हुई, उसमें जिस तरीके से सरकार ने जो है वो कुंभकर्ण की नींद सरकार जो सो रही थी, कई बारी कई विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय स्तर पे, हिमाचल प्रदेश के ही जो डॉक्टर गुलेरिया है एम्स के अंदर, उन्होंने कहा, कई बारी उन्होंने ये बात कही कि सेकेंड वेव आने वाली है, ब्लैक फंगस आने वाला है। सरकार ने 3 महीने तक जो है वो अपनी वाहवाही करने के सिवा, अपने को विश्व गुरु बनाने के सिवा, हिमाचल प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने के सिवा और कोई कार्य पिछले 3 महीने तक सरकार ने प्रदेश के अंदर नहीं किया। और आज जो वो कार्य वॉर फुटिंग के ऊपर कर रहे हैं, चाहे वो आपका पालमपुर में जो राधा स्वामी जी का उन्होंने सत्संग लिया, वहां पे जो है आपके वहां पे एक मेकशिफ्ट अस्पताल बनाया गया है, चाहे नालागढ़ में बनाया गया है, चाहे और जगहों में बनाया गया है। क्या ये सच नहीं है कि अभी 26 मई को माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने ये निर्देश सरकार को दिए हैं कि आप हमें बताइए कि इस अंतरकाल में जब ये सेकेंड वीक पीक पर थी, आपने कितने आईसीयू बेड्स हमारे पीएचसीज में, ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे वो सीएचसी है, चाहे वो सिविल अस्पताल है, कितने आईसीयू बेड्स वहां पर दिए। और ये भी एक दिखती बात है कि आपके जो नेशनल हेल्थ मिशन पे
जो आंकड़े सरकार ने कोविड बेड्स के दिए और जो हाईकोर्ट में अलग अलग समय पे हल्फनामे जाहिर किए गए, उसमें जमीन आसमान का फर्क जो है वो बेड्स का प्रदेश के अंदर था। तो ये सब चीजें आज प्रदेश की जनता उस चीज को भली भांति जानती है। और खास रूप से जो वैक्सीनेशन की कमियां युवाओं के लिए 18 से 45 साल के बीच में जो पोर्टल उन्होंने खोल दिया, 5 मिनट तक वो पोर्टल खुलता नहीं है, युवाओं को उसमें कोई सुविधा मिल नहीं रही है। और ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरीके से अवेयरनेस करवाई जानी चाहिए थी, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी का हर चौराहे पे जो है वो 20-20 फुट का होर्डिंग लगा हुआ है, मगर सरकार ने ये नहीं सोचा कि हम इसमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो वहां पे लोग रह रहे हैं, उनको इसके बारे में कैसे अवेयरनेस क्रिएट करना है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेकेंड वेव में खास रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इसका एक बहुत बड़ा प्रहार हमको देखने को मिला है। और सेकेंड वेव में जिस तरीके से हमको इसमें सरकार का दायित्व होना चाहिए था, कई बारी हमको देखने को मिला कि कई बुजुर्ग वहां पे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी देखने को मिला कि वो जो है खांसी बुखार का दवाई ले रहे हैं, क्योंकि उनको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। और जब तक उनकी स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, उनको अस्पताल लाया जाता है, तब तक उनका जो पूरा का पूरा चेस्ट है वो जो है इससे कंजेशन की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर इसमें सरकार ने सही अवेयरनेस किया होता, इसमें समानता से पहले कार्य किया होता, तो हमको ये दिन प्रदेश के अंदर देखने की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर हम संक्षेप में बात करें, ये 7 साल देश की बात तो बहुत बड़ी देखें, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो नेशनल हाईवेज है, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर है, चाहे वो बेरोजगारी की बात है, चाहे वो आपको फाइनेंशियल पैकेजेस मिलने की बात है, चाहे वो जीएसटी कॉम्पनसेशन की बात है, हर चीज में हिमाचल प्रदेश को केवल जो है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के से केवल एक ठेंगा दिखाया दिया है, उसके अलावा कोई सहयोग हिमाचल प्रदेश को नहीं दिया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले समय में हम लोगों के बीच में इसके बारे में जागरूकता फैलाएंगे और जनता को जो है इसका सही एक परिप्रेक्ष्य में इसके बारे में लोगों को इसके बारे में कहा जाए। देखिए, पहले तो इन्होंने कोई काम किया नहीं। जैसा मैंने कहा कि जो काम इस पे सीरियसनेस बढ़ाने वाली बात थी, चाहे वो कॉन्सेंट्रेटर्स की बात थी, चाहे वो आईसीयू बेड्स की बात थी, जब करना चाहिए था तब किया नहीं। अब खाना पूर्ति करने के लिए चाहे उनके भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के नेता है, वो हर जगह जाकर जो है होम आइसोलेशन किट बना के बांट रहे हैं। ये लगता है कि सरकार की निष्ठा सरकार आज केवल एक पीआर एजेंसी बनकर रह गई है और इनकी जो इसमें दोगलापन तब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो भाजपा के विधायक हैं, वहां पे तो भाजपा के विधायकों द्वारा ये किया जा रहा है। जहाँ कांग्रेस के विधायक है, वहां पे भाजपा के नेताएं जो हारे हुए लोग हैं, उनके माध्यम से इसको बांटने की कोशिश की जा रही है और एक झूठी वाहवाही लोगों से जो लेने का प्रयास किया जा रहा है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ समय पहले हमने बहुत से पीपी किट्स बांटे, सामग्री बांटी। हमने हर प्रधान को बुलाया, हर जिला परिषद को बुलाया, हर पंचायत समिति के सदस्य को बुलाया, वो चाहे किसी भी पार्टी के थे। हमने उसमें कोई भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, मगर सरकार द्वारा जो ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी रोज ऑनलाइन बैठक कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा क्या आज तक उनको समय लगा है कि उन्होंने हम लोगों से, कांग्रेस पार्टी के विधायकों से भी ऑनलाइन बैठक की बात करी? आज तक एक बारी भी उन्होंने ऑनलाइन इंटरेक्शन कांग्रेस पार्टी के विधायकों से नहीं किया है। हमारी स्ट्रेंथ भी विधानसभा के अंदर 21 एमएलएस की है, हमारे साथ भी लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, सरकार उनकी है, मगर उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, अगर वो भाजपा के नेताओं के साथ, मंडल अध्यक्षों के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो निश्चित तौर से उनको कांग्रेस पार्टी के विधायकों के साथ भी ऑनलाइन इंटरेक्शन करना चाहिए था। ये उनकी दोगलीपन है, उनकी मानसिकता जो है, उसकी वजह से वो चीज वो नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। द टारगेट न्यूज के लिए शिमला से विनोद शर्मा की रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।